के लाइफ का। तो तुम ऐसे कर्म करो जिन कर्मों के प्रभाव से आपको सुंदर शरीर भी प्राप्त हो, स्वस्थ शरीर प्राप्त हो, अच्छे घर में जन्म हो, समझदार, सुसंस्कृत और महान लोगों के घर में जन्म हो। सौभाग्यशाली पुण्य आत्मा की पहचान है, क्या पहचान है? नंबर 1, उसका हिंदुस्तान में जन्म होगा। नंबर 2, सौभाग्यशाली पुण्यात्मा की पहचान है, दूसरा लक्षण, ऐसे प्रदेश में जन्म होगा जिस प्रदेश में सत्संग भक्ति भी प्राप्त होती हो। फिर ऐसे घर में जन्म होगा जिस घर में माँ बाप सत्संग के प्रेमी होंगे, ऐसे घर में जन्म होगा। फिर तीसरा लक्षण उस सौभाग्यशाली आत्मा का, और चौथा लक्षण है वो बचपन से ही भक्ति की तरफ उसका रुझान होगा। जैसे हमारे अभिलाष साहब बैठे हैं, अभिलाष दास, श्री अभिलाष गुप्ता है, न दास है न साहब। दास तो खैर कह सकते हैं भक्त हमारे, लेकिन इनमें बचपन से बहुत भक्ति है। अभी आए थे यहाँ, सिर झुकाया तो बोले झुकाना मेरा काम है, उठाना तेरा काम है। तो उनके बड़े भाई हंस रहे थे कि अब देखो कौन उठाई भाई, झुकाए तो दिन अब गुरुजी उठाई हैं सिर इनका। तो हमारे संत कर रहे हैं, तो उनके ठीक है, ऐसे लोगों का मिलना कठिन है, लाखों में एक भक्त है। अन्यथा अभिमान के कारण मनुष्य अपना सिर कहीं झुकाना नहीं चाहता है, और वो व्यक्ति एक ऐसा है जो सिर झुका करके फिर उठाना ही नहीं चाहता है। बहुत महान है, साधारण नहीं है। बैठिए, आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए, अब सर उठता नहीं है वापस जाने के लिए। ये शेर है, आप कहो तो पूरी सुना दूं कि अधूरी कर दूं? अधूरी करूंगा तो फिर आओगे पूरी सुनने, और पूरी सुना दूंगा तो बात खत्म हो जाएगी। पूरी सुना दूं? सुना देता हूं, अगली बार नहीं सुना दूंगा। आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए, अब सर उठता नहीं है वापस जाने के लिए। सर उठ नहीं रहा, वापस जाने की इच्छा नहीं। कभी गुरु के पास जाओ, बहुत भड़बड़ में मत पड़ो कि भागो भागो भागो, निकलो निकलो निकलो। अरे वहाँ कोई अग्निकांड में फंस गए हो क्या? भागो भागो, प्रेम से रहो, होने दो रात बात सब। अभी गाड़ी आपकी टकरा जाए पेड़ में तो रात होगी कि नहीं होगी? रात होगी, 2-4 रात हो जाएगी। वहाँ बकरी उकरी कुचल जाए तो तुमको कुचलेंगे खूब लोग पत्थर से। अब भड़बड़ क्यों मचा रहे फालतू? अरे उस घर में तो रहे हो 60 साल 70 साल 50 साल रहे हो, उसी घर घूरम घुसना है। चलो 2-4 घंटे उससे अलग सांस ले ले, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जाना तो है ही है। सुन लो सत्संग, ध्यान से सुन लो, एक एक शब्द बिठा लो अंदर। गुरु से अधिक पहचान हो जाए तो भी मत समझो कि सत्संग फादिल है। फादिल नहीं है। गाय से पहचान हो गई लेकिन दूध तो वही है, और उसी के दूध की खीर बनेगी और दूध पिया जाएगा, चाय बनेगी। तो गुरु से पहचान प्रेम हो जाए तो भी गुरु के अमृत ज्ञान रूपी दूध का खूब प्रयोग कीजिए। ध्यान से सुनिए। मैं मध्य प्रदेश में एक बार देखा तो मुझे रथ पर बग्घी पर बिठा कर ले जा रहे थे। तो एक दिन ले गए वो लोग, तो मैंने कहा दूसरे दिन बग्घी में नहीं बैठूंगा, हम अपनी गाड़ी से चलेंगे और उतर के पैदल चल देंगे। बोले आपको बग्घी पे बैठना पड़ेगा। तो हमने कहा क्या फ़ायदा इससे? बोले भीड़ बहुत है और दर्शन सब करना चाहते हैं, व्यास गादी पर आ नहीं पाएंगे, तो खुला में बैठोगे दर्शन कर लेंगे, गाड़ी में दिखते नहीं हो। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो बैठे हम। तो दूसरे दिन जब जा रहे थे तो चारों दिशाओं की तरफ नज़र पड़ी मेरी, तो सब तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, धूल उड़ रही है। तो हमने कहा ये सब धूल उड़ रही है, ये लोग कौन हैं? बोले ये सब आपके सत्संग के लिए आ रहे हैं, और कौन है यहाँ? और कौन बजा रहे हैं? यहाँ तो गांव है, देहात है, और खेतम प्रवचन है, 50 एकड़ का प्लाट है, खाली किया गया है आपके लिए। बोले 3 टेंट हाउस का पंडाल लगा है, आपका पंडाल तो चटनी भर का था इसके लिए। तो हमने कहा रे, तो उस दिन मुझे आंसू आ गए कि समादेव ने मेरी जिंदगी को क्या बना दिया।
किसी आदमी की बात को उसके घर के लोग सुनना नहीं चाहते हैं, और मेरी वाणी को सुनने के लिए 50,000 लोग और बड़े स्पीड से सब तरफ से भागते चले आ रहे हैं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। यदि इसमें है तो श्री क्षमादेव जी का वरदान है, गुरु की कृपा है। वही पत्थर है, जब मूर्तिकार उसको हथौड़ी छेनी से उसमें क्या करता है, फालतू पत्थर तोड़कर निकालता है, और जो शेष बचता है वो मूर्ति हो जाता है। तो गुरु क्या करता है, आपके अंदर जो फालतू दुर्गुण है उसको ही अपने ज्ञान की छेनी हथौड़ी से निकाल कर बाहर करता है, और शेष जो जीवन तुम्हारा बचता है वो पूजनीय मूर्ति बन जाता है, उसका लोग दर्शन करते हैं। गुरु यही काम करता है। अब जो छेनी हथौड़ी चलाने नहीं देता